चलो। देखो मिक्सचर के क्वेश्चन में, जिसमें बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात करूं, अगर मैं सपोज करा कि 1 लीटर वाटर का मुझे ना वो शिकंजी बनाना, शिकंजी समझते हो ना सब? नहीं सर। यस सर। यस। कौन नहीं समझता शिकंजी? मैं, पृथ्वी। तुम शिकंजी नहीं समझती हो? कहाँ रहती नहीं, हो? बॉम्बे। अच्छा, बॉम्बे। तो वहाँ शिकंजी नहीं, कुछ और नाम होगा। शिकंजी इज समथिंग, नींबू पानी। नींबू पानी, जहाँ पर आप कुछ शुगर डालते हो और कुछ आप उसमें लेमन डालते हो, कुछ सोडा डालते हो, उससे एक सॉल्यूशन तैयार होता है, उसमें थोड़ा सा बर्फ वगैरह डाल के, दैट इज कॉल्ड शिकंजी। नींबू पानी। ओके। हाँ, ठीक है। नींबू पानी। चलो, हमें जो है प्रॉपर शिकंजी नहीं बेचना है, हमारा काम वो नहीं है। हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि 1 लीटर पानी में कुछ शुगर ऐड करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप सब लोगों को पता है कि शुगर का ना कोई वॉल्यूम कंसीडर नहीं होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि 1000 ml अगर वाटर है मेरा, और मैं उसमें 200 ग्राम अगर शुगर ऐड कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जो क्वांटिटी है वो 1200 बन जाएगा, मतलब 1200 यूनिट बन जाएगा। अगर 1000 ml यूनिट का जो है वाटर है, 200 ग्राम ये यूनिट में जो है शुगर है, तो 1200 यूनिट का जो है वो पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब मैं ये बोलूँ ये 1200 ml बन जाएगा, उससे कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो अगर मैं 1 लीटर पानी में आपका 200 ग्राम शुगर डालता हूँ, तो उसको मैं बोलता हूँ 20% कंसंट्रेशन होगा शुगर का, ठीक है। क्लियर? पानी 1 लीटर ही रहेगा। हाँ, पानी 1 लीटर ही रहेगा। जैसे, लेकिन उसका कंसंट्रेशन अगर बात करोगे आप, तो 80% कंसंट्रेशन वाटर का बचेगा, और 20% कंसंट्रेशन जो है वो हम शुगर का कंसीडर करते हैं, ठीक है। खैर, उस पर हम बाद में बात करेंगे, ये बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि पानी रहेगा कितना। सिर्फ अभी हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं कि अगर मैं बोलूँ कि 1 लीटर पानी में मैं 200 ग्राम शुगर अगर डाला, तो आपको ये अज्यूम करना है कि वो 20% का सॉल्यूशन है, क्योंकि 200 ग्राम आउट ऑफ 1000 कितना होता है? 20%, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसमें ना शुगर ज़्यादा हो गया, तो तुम इसको कम करो। तुमने क्या करा, उसमें 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो मतलब कितना हो गया? 2 लीटर हो गया। और अगर तुमने पानी का क्वांटिटी डबल कर दिया, ये तुमको सीधा सीधा नजर आता होगा, उसका जो शुगर कंसंट्रेशन वो कितना हो जाता है? 10। हाफ हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं इसको 3 लीटर और ऐड करके 4 बना दूँ, इसको 4 लीटर बना दूँ, अगर मैं मतलब इंटू 4 होगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का क्या होने वाला है? 1/4, मतलब 5% रह जाएगा वो। ये एक नॉर्मल सा फंडा है मिक्सर के क्वेश्चन में। जब बात आती है मिक्सचर्स इन परसेंटेज की, तो सिर्फ इतना चीज ध्यान रखना कि ओरिजिनल क्वांटिटी में जो भी मल्टीप्लायर है, वही सेम मल्टीप्लायर आपका जो है वो कंसंट्रेशन वाले में होता है। सॉरी, सेम बोल रहा, उसका अपोजिट बिल्कुल मल्टीप्लायर होता है। मतलब यहाँ अगर मैंने 1 से 4 बनाने के लिए इंटू 4 किया, तो कंसंट्रेशन में 1/4। यहाँ मैंने इंटू 2 किया, मतलब डबल किया, तो यहाँ कंसंट्रेशन मेरी हाफ हो गई। सिर्फ इतना याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे अगर ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक 100% कंसंट्रेशन का मेरे पास अल्कोहल है, ठीक है। तो उसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि 20% विड्रॉ करता हूँ। 20% मैंने विड्रॉ किया एंड रिप्लेस कर दिया उसको वाटर से, रिप्लेस विद वाटर। तो जब मैंने उसमें से 20% क्वांटिटी निकाल के वाटर से रिप्लेस किया, इसका मतलब नया वाला जो सॉल्यूशन बनेगा ना, उसमें अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है वो बचेगा 80%, और वाटर का हो जाएगा 20%। ये समझ आता है सबको? यस सर। ठीक है। अब मैंने बोला ये प्रोसेस एक बार फिर रिपीट किया,
मैंने यही प्रोसेस जो है वो फिर से रिपीट किया। तो रिपीट करने के बाद अब क्या होगा, जो 20% आप निकालोगे ना, इस पूरी क्वांटिटी का निकलता है वो। मतलब इस बार 20% अल्कोहल का भी निकलेगा, 20% वाटर का भी निकलेगा। ठीक है, तो मैंने बोला अल्कोहल का 20% होता है 16 और वाटर का 20% होता है 4। 20 निकल गया, 16 + 4 20 हो गया ना। 80 में से मैंने 16 जब माइनस किया तो मेरी क्वांटिटी बच गई 64। और फिर ये जो मैंने 20 में से अगर मैंने 4 माइनस किया तो ये मेरा बचा 16। अब 16 में जो मैंने 20 जो निकाला है, इतना मैं वाटर ऐड करूंगा ना इसमें, रिप्लेस विद वाटर कर रहा हूँ। तो यहाँ आप 20 ऐड कर दोगे तो वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो 36 हो जाएगा। कि ये अगर 64 है तो ये दूसरा वाला मेरा 36% हो जाएगा। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, इन दोनों का सम शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 100%। तो अब मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर एक कैच है, यहाँ पर अगर वो कैच जिसको हो जाता है वो मजदूरी करने से बच जाता है। अदरवाइज इसी तरह से मजदूरी करते जाना कि 20% इसका निकालते जाओ, 20% इसका निकालते जाओ, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो। तो मल्टीपल प्रोसेस के बाद आपको पता चल जाएगा एंड में जाके अल्कोहल कितना बचेगा और वाटर कितना बचेगा। ये मजदूरी करने। सॉरी मैंने मिस कर दिया, एक बार फिर से बताना कैसे क्या आपने ये। क्या नाम क्या है तुम्हारा? प्रिया। प्रिया, मिस मत किया करो ऐसे, बड़ी मेहनत लगती है मेरे को बोलने में यहाँ पर। और जब मेरा गला खराब है तुमको पता है, पिछले कुछ दिन से कहाँ से मिस किया बताओ? ये मैं 16%, 64%, ये मैं थोड़ा मिस हो गया। मतलब 20% अब दोनों का निकलेगा, 80 का भी 20 का भी। अच्छा। तो इसका 20% हो गया 16, इसका 20% 4 हो गया। मैंने निकाल के यहाँ से 20 में से 4 माइनस किया 16 बचा, 80 में 16 माइनस किया 64। अब अल्कोहल का तो 64 ही बचेगा और वाटर का जो है वो 16 + 20 और कर देंगे ऐड ना इसमें, जो भी हमने टोटली निकाला था 20 उतना मैंने इसमें वाटर ऐड कर दिया, ये 36 हो गया। और इन दोनों का सम जो है हमारा 100 बनना चाहिए हमेशा। अब जो कैच है ना वो ये है, तुम लोग अगर इसमें एक चीज देख पा रहे हो तो वो ये है कि सिर्फ अल्कोहल वाला जो क्वांटिटी है ना वो सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, जबकि वाटर वाला क्वांटिटी क्या हो रहा है, रिप्लेस हो जा रहा है ना। कि जितना भी पार्ट ऑफ वाटर मैंने निकाला, अब जब मैं यहाँ पर 20 वाटर उसमें डाल दूंगा तो जो 4 मैंने निकाला था उससे मैं ना भी निकालू तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसमें पानी ही डालूंगा मैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप जो भी क्वांटिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रही है सिर्फ उसी से चेक कर लेते हो ना कि 20% अगर यहाँ से कम हुआ तो ये बचेगा 64, तो दूसरा वाला 36 होगा। फिर यहाँ से अगेन तुम 20% अगर कम करते हो तो 64 का 20% होता है 12.8। ठीक है, और 12.8 इसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा 51.2। और ये अगर 51.2 है तो दूसरा वाला 48.8 हो जाएगा। तो तुमको जो सिर्फ जो है ना ये देखते जाना कि जो भी कांस्टेंट वाली क्वांटिटी है सिर्फ उसमें से 20% कम करते चले जाओ, क्योंकि ये जो है ना रिप्लेस नहीं होगा। जो अल्कोहल वाला पार्ट है वो रिप्लेस नहीं होगा, वो सिर्फ कम होता चला जाएगा सेम रेट से। जबकि वाटर का जितना भी पार्ट निकलेगा वो अल्टीमेटली रिप्लेस बाय वाटर ही हो जाना है। तो इसलिए मैं वाटर ना भी निकालूं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, बोलो। यस सर। क्वेश्चन ये आता है, जैसे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेता हूँ। इसमें चलो वो क्वेश्चन नहीं है, मैं बताता हूँ तुम लोगों को क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे लोग मेरे से डाउट भी पूछ चुके हैं आप ही लोगों में से। क्वेश्चन ये होता है कि जैसे अगर मैं 20% किसी भी अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन 100% कंसंट्रेशन वाले अल्कोहल से 20% विड्रॉ करता हूँ एंड रिप्लेस विद वाटर करता हूँ, ये पहला स्टेटमेंट। एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड थ्राइस, so what will be the concentration of alcohol after third replacement? तो आप क्या बोलोगे?
51.2%। अब बहुत से लोग ना, अब ये तो कंसंट्रेशन की बात थी, बहुत से लोग कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं कि अगर ये कंसंट्रेशन की जगह बोलता है कि 100 लीटर है, अब कंसंट्रेशन वाला चीज अभी थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखते हुए मैं बोला अगर ये 100 लीटर होगा तो वो बोलता है कि हर बार 10 लीटर निकालता है और रिप्लेस विद वाटर कर देता है। ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा था, अगर किसी को याद हो तो। एक दो नाम है मेरे पास, मैं नहीं बताऊंगा। तो रिप्लेस विद वाटर किया तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि तुमको लीटर के लिए ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात है। मतलब 100 में से अगर हर बार 10 लीटर निकाल रहा है तो इसका मतलब वो होगा कि 10% से ये वाला प्रोसेस लेके चलो जो आप इधर 20 से लेके चले थे। ठीक है, तो आपको 10 लीटर के बारे में सोचना ही नहीं है, सिर्फ क्या करो कि 10% निकालना है। मतलब अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 100% होगा तो 10% निकालेगा तो 90 बचेगा, फिर 10% निकालेगा तो 81 बचेगा, फिर 10% इसका कितना होगा, 8.1 माइनस करो इसमें से, ये हो जाएगा तुम्हारा 72.9 होगा। तो बेसिकली 3 प्रोसेस करने के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल तुम्हारे पास बचेगा वो कितना होगा, 72.9%। और बाकी का बचा हुआ जो होगा वो वाटर का हो जाएगा। और वो कितना है, 27.1। सर। एक तो ये हो गया। अब ये मैंने 100 लीटर में से दिया था, मुझे लास्ट में मिला 72.9% बचा, मैंने निकाल दिया। कि अगर तुमको यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह क्वांटिटी पूछा होता तो तुमको पता है 100 लीटर का 72.9% इतना ही होगा, 72.9 लीटर ही होगा, और ये 27.1 लीटर बन जाएगा। तो ये तो लीटर की बात आ गई। अब ये 100 में से मुझे देखना था तो मैंने सीधा बता दिया कि 72.9% ऑफ 100 इज 72.9 लीटर्स। अब अगर यही क्वेश्चन 90 लीटर्स पे बन के आता या 80 पे बन के आता, बोलता 80 लीटर का मिक्सचर है और हर बार जो है 8 लीटर निकालता है, तो उसका मतलब क्या है, परसेंटेज तो 10 ही है, 10% निकाल रहा है। तब तुम क्या करोगे कि 80 से बनेगा 72, 72 से 10% कम करो, इसका 7.2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 64.8। और मेरे को एक चीज पूछनी थी, तो यानी कि जब भी क्वेश्चन में वो बोले कि फ्रॉम 80 liters of mixture 8 liters are to be taken out and then this process is repeated thrice, so are we going to assume that they are asking for 10% or are we still going to be taking out 8 liters considering उन्होंने 8 liters दिया है। लीटर हर बार 8 ही निकलेगा, लेकिन अगर 8 लीटर को लेके चलोगे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो 10% लेके चलोगे तो बेटर है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि ये मतलब आप कह रहे हो जब वो अल्कोहल इज टू वाटर का होता है तो उसमें से अगर 80 लीटर से 8 लीटर पहले निकलेगा वो 10% होगा, फिर नेक्स्ट टाइम भी 10% ऑफ अल्कोहल निकलेगा, ये बड़े 10% टोटल वो 8 प्लस लीटर वाटर, निकलेगा। हाँ अल्कोहल प्लस वाटर दोनों का निकलता है, लेकिन मैं वाटर वाले को इसलिए इग्नोर कर दे रहा हूँ क्योंकि वाटर अल्टीमेटली रिप्लेस हो जाता है, इसलिए वाटर वाला अगर मैं ना भी निकालूं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर मैं यहाँ वर्ड 10% यूज और कर रहा हूँ ना तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 10% इस 8 लीटर से अलग है। मतलब जब भी 80 में से आप 8 लीटर निकालोगे इट मीन्स 10%। फर्क कितना है, जब पहला वाला फर्स्ट टाइम निकालोगे तो वो 100% कंसंट्रेशन वाले अल्कोहल अल्कोहल उसमें से निकलता है, और जब उसके बाद निकालोगे ना वो आपका अल्कोहल प्लस वाटर दोनों पार्ट निकलेगा, तो वहां ना बहुत ज्यादा पजल्ड हो जाता है वो जो मैंने यहाँ बताया तुम लोगों को ये वाला, कि तुम पहले 80-20 करोगे फिर उसका 16 निकालोगे तो 64 बचेगा, इसका 4 निकालोगे तो इस तरह से हो जाएगा। फिर 20% अगर इनका निकालोगे कि 64 का 20% अलग निकालोगे, इसका अलग निकालोगे, अल्टीमेटली चलेगा वो सेम ही। अभी भी अगर मैं बोल रहा हूँ ना कि 10% से आप लेके चलो, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम 8 लीटर नहीं निकाल रहे हैं, निकाल हम अभी भी 8 ही लीटर रहे हैं, बस उसको इजी बना दे रहा हूँ कि मैं 8 लीटर 80 का 10% है तो 10% क्यों ना लेके चलूँ, तो मुझे एक ही क्वांटिटी लेके चलना है। और 8 की जगह अगर 7 बोला होता है तो उसका परसेंटेज देखो 80 में से कितना होता है, और उसको लेके चलते चलो। उसको ओके। लेके चलते चलना है कि 780 का कितना परसेंट होता है, उसको लेके चलना पड़ेगा।
सर इस केस में हम अगर 80 लीटर्स को 100% मान लें और फिर जो जैसे ऊपर किया था अगर 3 टाइम्स हुआ तो 72.9 ऑफ 80 निकाल लें एंड में, ऐसे भी कर सकते हैं क्या? तो मुझे एक बात बताओ, परसेंट का मतलब क्या होता है? मुझे इसका डेफिनेशन बता दो बस। 100। 100 होता है ना? हाँ। फ्रेंच वर्ड है। जब मैंने यहाँ 10% बोल दिया तो इसको 100% ही मान रहा हूँ ना मैं। परसेंटेज के टर्म में तो 100% ही लेके चल रहा हूँ ना मैं। लेकिन अगर लीटर्स के टर्म में लेके चलता हूँ तो 80 से 72, फिर उसका 10% कम करोगे तो 64.8, उसका भी 10% कम करोगे तो 6.48 कम कर दो 64.8 में से, कितना बचेगा ये? $58.32। तो ये तुम्हारा अगर इतना लीटर अगर तुम्हारा अल्कोहल बचता है तो बाकी आप 80 में से यहाँ माइनस करोगे, क्योंकि आप 80 से लेके चल रहे हो। और 80 से लेके मैं क्यों चला हूँ कि अभी जिसने बोला था ना इसको 100% मान ले, मान मैं अभी भी 100% ही रहा हूँ। अदरवाइज अगर मैं 100% से लेके चलूंगा ना तो ये होगा 100 से 90%, 90 से 81% और 81 से 72.9%। तो उस केस में पता क्या होगा, तुमको 72.9% ऑफ 80 निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ जो वो है सॉल्यूशन वो 80 लीटर्स है। हाँ वही। और इसीलिए मैं 80 डायरेक्टली अगर लेके चल रहा हूँ तो मुझे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, मेरा एक स्टेप बच जा रहा है। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा मत सोचो इसके लिए। अब सर एक और चीज सर मुझे वाटर, सर मैंने शीट देखा नहीं तो मुझे पता नहीं कि कितने लाइक लेवल 3 की क्वेश्चंस कैसे, बट ऐसे हो सकता है कि डिफरेंट क्वांटिटीज निकालनी होंगी हर बार। नहीं, अच्छा, और अगर मतलब ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है? अगर डिफरेंट क्वांटिटीज निकालनी होंगी तो परसेंटेज देखना पड़ेगा उन क्वांटिटीज का, 80 लीटर पर कितना परसेंट होता है। अच्छा ठीक है सर। अभी और कोई और भी कुछ बोलना चाह रहा था? सर अभी जो वाटर का कंसंट्रेशन होगा जो 58, 100 में से 58 पॉइंट जो 100 में से नहीं 32, माइनस करोगे, 80 में से माइनस 80 में, करोगे तो लीटर में लेके चल रहा हूँ। क्योंकि हमने 100% को मतलब 80 लीटर को 100% कंसिडर किया है इसलिए। Exactly, हाँ। और यहाँ अगर लोग है ना परसेंटेज वाली साइड तब 100 में से माइनस करोगे। ओके। तो लेकिन उस स्टेप में तुमको 72.9% ऑफ 80 निकालना पड़ेगा यहाँ पर, तभी तुम बता पाओगे कि तुमको अल्कोहल का कितना बचा है क्वांटिटी और वाटर का कितना होगा। ओके सर। हाँ, और इससे तुम डायरेक्टली बता सकते हो। तो अगर तुमको आंसर कंसंट्रेशन में ही पूछा है तो आप ये वाला प्रोसेस फॉलो करो तो बेटर है ना? और अगर आंसर आपको क्वांटिटी में पूछा है तो इसको लेके चलो, क्योंकि लास्ट में ये क्वांटिटी निकल रही है ना और ये परसेंटेज में कंसंट्रेशन निकल रहा है। तो अगर कंसंट्रेशन पूछा है तो इसके हिसाब से चलो और क्वांटिटी पूछा है तो इसके हिसाब से चलो। ठीक है, तो अब जैसे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। जैसे बोलते हैं व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर अल्कोहल इज देयर इन द मिक्सचर ऑफ 125 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% वाटर इज। 30% वाटर मतलब 125 का सिर्फ 30% निकाल देना है तुमको और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 12.5 इंटू 3 37.5 लीटर्स। सेकेंड क्वेश्चन है तुम्हारा ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर ऑफ 6 लीटर कंटेनिंग 20% शुगर, what percent of pure sugar should be added to make the concentration of sugar to 25%? अब तुमको इस क्वेश्चन का मैं एक थोड़ा सा वो बताना चाहूँगा। 20% शुगर है और 25% मुझे शुगर बनाना है। तो तुम ये देखना क्वेश्चन में कि अगर तुम्हारा 20% शुगर है तो इसका मतलब वाटर कितना होगा? 80। वाटर तुम्हारा होगा 80%। और तुम को शुगर का कंसंट्रेशन अगर 25 बनाना है तो वाटर का कितना बचेगा? 75। अब यहाँ ना एक छोटा सा कैच है, तुम देख रहे हो कि ये चेंजेस आ रहे हैं।
और चेंजेस आने का मतलब जो मैंने सबसे शुरू वाला कंसेप्ट तुमको मिक्सचर का बताया था, ये वाला, ये कि क्वांटिटी अगर 1 लीटर से 2 होती है तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है ना, और कंसंट्रेशन अगर हाफ होती है तो क्वांटिटी डबल हो जाती है, वाइस वर्सा से हमें देखना था। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी मल्टीप्लायर आप बनाओगे ना, वो हमेशा उस क्वांटिटी से बनाओगे जो कांस्टेंट है, वेरिएबल वाली से नहीं बनाओगे। जो मेरा स्टेटमेंट है उसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी वो शुगर है, क्योंकि आप उसको ऐड कर रहे हो, है ना, कि शुगर का क्वांटिटी चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है ना वो सेम रहेगा। तो मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी यही है। तो कांस्टेंट क्वांटिटी से अगर आप मल्टीप्लायर बनाते हो तो आप देखते हो अगर 80% वाले को अगर 75 बनाना है तो मल्टीप्लायर क्या होगा, 75/80, जो होता है तुम्हारा 15/16। और अगर यहाँ पर मल्टीप्लायर तुम्हारा 15/16 है तो क्वांटिटी में मल्टीप्लायर क्या होगा, इसका उल्टा, 16/15। 16/15। क्वांटिटी तुमको दी हुई है इनिशियल 6 लीटर, तो इंटू 16/15 आप कर दो, ये 2 होगा, ये 5 होगा, तो 16 इंटू 32/5, तो ये तुम्हारा हो गया 6.4। तो अब जो नई वाली क्वांटिटी वो तुम्हारी 6.4 लीटर है, पहले कितनी थी, 60। पहले 6 थी, तो इसका मतलब 0.4 kg तुमने शुगर वाला क्वांटिटी ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि 6 पहले था, 0.4 से बढ़ गया, तो मतलब 0.4 kg आपने शुगर ऐड किया। ओके। अब जैसे मैं बोलूँ कि बाकी आप लोग करना, ऐसी टाइप के क्वेश्चन है। Milk contains 5% water. What quantity of pure milk should be added to 20 liters of milk to reduce this to 2%? मतलब मिल्क में 5% वाटर है, आप प्योर मिल्क ऐड कर रहे हो जिससे कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो है वो 2% हो जाए। यहाँ पर ऑफ 20 लीटर ऑफ मिल्क टू रिड्यूस दिस 2%, ठीक है। तो एक मिल्क में 5% वाटर है, तो यहाँ मैं बोला मिल्क इज टू वाटर की अगर बात करें तो 95% मिल्क है अगर, तो उसमें 5% जो है वो वाटर है। अब बोलो वाटर का कंसंट्रेशन आप 2% बनाना चाह रहे हो, तो मिल्क का कितना बनाना पड़ेगा, 98%। अब तुमको ये भी दिख रहा है क्वेश्चन में कि आप प्योर मिल्क ऐड कर रहे हो, इसका मतलब कांस्टेंट वाला पार्ट क्या है, वाटर। तो अब यहाँ से मल्टीप्लायर देख लो, 5 से अगर 2 बन रहा है तो मल्टीप्लायर क्या होगा, इंटू 2/5। तो यहाँ अगर मल्टीप्लायर इंटू 2/5 है तो क्वांटिटी में क्या मल्टीप्लाई होगा, 5/2। तो 20 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 50। और उसने पूछा क्या है, व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडिड, तो पहले 20 लीटर था ही, यही क्वेश्चन है ना, पहले 20 लीटर था। What quantity of pure milk should be added 20 liters of milk to reduce this to 2%? यहाँ कोई ऑप्शन में ही नहीं है 30 लीटर्स ना, तो वहाँ पर वो कैलकुलेशन सही है हमारा। 20 इंटू 5/2 क्या बनता है, 50 ही बनता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ 5 से 2 हो रहा है, ऐड प्योर मिल्क हो रहे हैं, ये करेक्ट है। तो 30 ऑप्शन में है नहीं, लेकिन आंसर इसका 30 ही होगा। देखते हैं 77 में क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है इसमें तो। मतलब प्रोसेस हमारा ठीक है ना सब, कोई कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है। सर वैसे देखा जाए तो पार्ट ए ठीक है, क्योंकि 20 में 10 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा ना।
तो उस नहीं हिसाब से। नहीं, लेकिन टोटल क्वांटिटी तो 50,000। 50 है। ओ अच्छा हाँ। 13। जैसे पहले 20 लीटर ऑफ मिल्क है, ठीक है, तो 20 से मैंने कंसंट्रेट ऑफ प्योर मिल्क ऐड कर रहे हो यहाँ पर, तो वाटर का कंसंट्रेशन 5 से 2% हो जा रहा है, जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ मल्टीप्लायर होगा 2/5, तो क्वांटिटी में 5/2 होगा, और 5/2 करने से तो 50 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर जो हमारा 30 ही होना चाहिए। एक मिनट, बाकी ये अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसी का नेक्स्ट, जिसमें यहाँ पर कंसंट्रेशन आपको उसमें दे रखी है रेशो में। ये एक अलग सा क्वेश्चन है, इसको पढ़ो एक बार जरा, और ट्राई करो क्या क्या दिखता है तुमको। हाँ बना, किसी पे बना ये 78 वाला? 60 liters. Yes, so 60 liters. हाँ 20 लीटर मिक्सर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, मतलब 80% और 20% है ना। So the what quantity of pure milk should be added to make the concentration of water to 5%, मतलब 20% से 5% होना मतलब 1/4 होना, और 1/4 होने का मतलब क्वांटिटी इंटू 4 हो जाएगी 80 लीटर्स, तो आप उसमें 60 लीटर्स ऐड करोगे। अब दिख रहा है ना ये चीज़। आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के देखोगे, इवन यहाँ से, जैसे हाउ मेनी केजी ऑफ प्योर सॉल्ट मस्ट बी एडेड टू 30 kg of 2% solution of salt and water to increase it to a 10% solution। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर 30 kg है, 2% इसमें सॉल्ट है, 98% वाटर है। आपको सॉल्ट का कंसंट्रेशन 10% बनाना है, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन कितना बच जाएगा, 90। जैसे पहले अगर वाटर का 98% है, तो सॉल्ट का 2% है। ये सॉल्ट ऐड कर रहा है, इसको 10% बना रहा है, तो ये वाला तुम्हारा जो 90% बन जाएगा। तो 9, अभी कांस्टेंट वाला तो यही है। तो तुम देखोगे 98 से 90 बनाने के लिए मल्टीप्लायर हो जाएगा 90/98, 45/49, ठीक है। तो यहाँ अगर मल्टीप्लायर 45/49 है, क्वांटिटी कितनी 30 लीटर है, मतलब 30 kg है, kg लीटर जो भी है, तो बोला 30 इंटू इसका इन्वर्स कर दो 49/45। 49/45, तो क्या आएगा ये, 15 से कट कर दो इसको, ये 2 बना, 3 बना, 49/98 डिवाइडेड बाई 3, ये बन रहा है तुम्हारा 32/3। तो इसका मतलब ये पहले 30 तो था ही, अब 32 2/3 है, तो मतलब 2/3 जो है तुमको 2/3 यूनिट जो भी है वो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, सॉल्ट। और ऐसा कुछ हमारे ऑप्शंस में भी है, 2/3 kg। तो मुझे डाउट था, ये बताओ।
सर जो आपने अभी बोला कि जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई निकालेंगे और इन्वर्स करेंगे, तो कांस्टेंट मेरे को समझ नहीं आया। मतलब अरे जो चीज हम लाइक जैसे आपने वाटर या मिल्क लिया है, तो आप मतलब मिल्क कांस्टेंट है, हम वाटर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे अरे एक बात बताओ, अगर एक उसमें मिल्क और वाटर है, तुम पानी ऐड कर रहे हो तो कांस्टेंट क्या है? हैं। मिल्क। बस वही तो है, और क्या कुछ अलग से थोड़ी थ्योरी बताई मैंने। यहाँ सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो मतलब वाटर। मैं वाटर का नहीं कर सकती कि वाटर का चेंज देके उसको इन्वर्स करूँ। नहीं, जिस भी क्वांटिटी को, जो वेरिएबल क्वांटिटी, आप उससे अगर मल्टीप्लायर बनाओगे तो गलत आएगा, क्योंकि तुमको नहीं पता ना कितना ऐड कर रहे हो। जिस भी अच्छा चीज को सर ऐड कर रहे हैं या निकाल रहे हैं, दैट वुड बी वेरिएबल एंड अपोजिट वुड बी द कांस्टेंट। हाँ, मतलब मैं तुमको एक इन सिंपल वर्ड बताऊं, जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं और ज्यादा सिंपल तरीके से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ तो तुमको पता चलेगा कैसे होता है। जैसे सब एक चीज बस बता दीजिए पहले इसमें, हम्म, ये आपने जो निकाला ना 32 2/3, हाँ, इसको बाद में अपने 2 30 तो था ही कितना ना, लिखा है, राइटिंग समझ नहीं आ रहा 2 मुझको। 2/3। 2 हाँ 2/3 यूनिट लिखा आपने, वो क्यों लिखा, वो लास्ट स्टेप 2/3। 30 तो पहले था ही ना, 30 यूनिट तो, जी और ये 32 2/3 बन गया, तो मतलब इतना ऐड हुआ ना हाँ, एक्स्ट्रा, अच्छा वो डिफरेंस है, ठीक तो है। वही सॉल्ट है। ठीक है। देखो इसको मैं और एक सिंपल लैंग्वेज में अगर तुम लोगों को करवाऊँ हम्म, तो वो ऐसे होगा, जैसे अगर मैं एक नॉर्मल सा ऊपर वाला लेता हूँ, जैसे सबसे शुरू वाला जो क्वेश्चन था ये, हाँ ये था ना 95 और 5% वाला, जिसमें 20 लीटर का सॉल्यूशन था, ठीक है। हम्म, देखो तुम क्या करो, टोटल 20 लीटर को जो है ना 95 और 5% के रेशो में अगर बांटोगे तो ये बनेगा 19 लीटर और ये बनेगा 1 लीटर, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, शुगर तो मतलब ये वाटर वाला पार्ट तो तुम ऐड कर रहे हो, जैसे मिल्क और वाटर है, जैसे मिल्क और वाटर। और इस क्वेश्चन में हमें ऐड करने के लिए क्या बोला था, प्योर मिल्क ऐड करने के लिए बोला था, है ना। यस सर। तो प्योर मिल्क अगर आप ऐड कर रहे हो तो हमें तो नहीं पता कितना मिल्क ऐड कर रहे हो, लेकिन वाटर तो मुझे पता है ना कि कांस्टेंट रहेगा। वाटर तो 1 लीटर से चेंज नहीं हो जाएगा ना, उस मिक्सचर के अंदर वाटर तो उतना ही रहेगा। लेकिन ये होगा कि नए वाले मिक्सचर में ये 1 लीटर वाटर जो है ना वो 2% के बराबर रह जाएगा, सिर्फ जो पहले वाले मिक्सचर में 5% के बराबर था। ये मतलब होता है कांस्टेंट वाली साइड देखने का, कि यही 1 लीटर मिल्क जो पहले वाले मिक्सर में 5% वैल्यू रखता था, यही 1 लीटर मिल्क नए वाले मिक्सर में तो 2% कॉम्पोजिशन वैल्यू तो रखता दोनों का चेंज हो रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो कि जिसका हमें सर्टेन है कि जो चीज है। वो चेंज चेंज नहीं हुई है होगा, वो वो ऐड कर चेंज रहे हैं, होगा। हम करेंगे। हाँ, कंसंट्रेशन दोनों का चेंज हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी सिर्फ मिल्क का चेंज हो रहा है, वाटर कांस्टेंट रहेगा, 1 ही लीटर रहेगा। अच्छा सर ठीक है। और वही 1 लीटर नए वाले मिक्सर में 2% वैल्यू रखता है, तो टू और फिर परसेंट का वो वैल्यू अगर क्वेश्चन होता बोला। है जिनमें हम निकाल रहे होते हैं और फिर ऐड कर रहे होते हैं, उसमें टोटल क्वांटिटी भी सेम रहती है। वो अलग क्वेश्चन है, वो यहाँ पूरा ये बताया तो था ना ये इधर। हम्म। वो रिप्लेस वाला केस भूल जाओ जब ये कर रहे हो तो। ठीक है ठीक है, सर। 2% का वैल्यू अगर 1 आया तो 100% का वैल्यू आ जाएगा 50 लीटर। तो यहाँ भी तो मेरा 50 ही आया था ना। यस। तो उस तरह से होता है, तो मुझे कांस्टेंट वाला पार्ट देखना है। एक और क्वेश्चन जो लास्ट सर इसमें इसका है, रेशियो क्वेश्चन नंबर 78 भी एक बार सॉल्व करिए ना। ये 78, हाँ रेशियो वाला। 4:1 को सिर्फ परसेंटेज में बना लिया है इसने, बस और कुछ नहीं है इसमें। अगर 4:1 है तो 4:1 परसेंटेज में 80:20 होता है। हम्म, और बोल रहा है क्वेश्चन में व्हाट, प्योर मिल्क ऐड कर रहा है, तो मतलब कांस्टेंट क्या है, वाटर, ठीक है। हम्म, और इससे ये 95% हो जा रहा है और ये तुम्हारा 5% हो जाएगा। तो ये 20 से अगर 5 मिला तो 1/4 हो रहा है ना। 4/1, ठीक है सर, हो जाए। तो 20 लीटर वाला इंटू 4 हो जाएगा, 80 लीटर मतलब 60 लीटर ऐड किया है हमने। हम्म,
जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से आता है, अगर फ्रेश फ्रूट कंटेन, देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार यहाँ कहीं होगा तो, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 82। Fresh fruit contains 73% water and dry fruits contain 25% water. How much kg of dry fruits can be obtained from 150 kg of fresh fruit? इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसका नॉर्मल सा एक क्वेश्चन, वो ये होता है कि 100 से लेते हैं, 150 पे बाद में जाएंगे, पहले मैं 100 से लेता हूँ। बोलता है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर और ड्राई फ्रूट में जो है वो 20% वाटर होता है। तो अगर आप 100 kg फ्रेश फ्रूट लेते हो तो ड्राई फ्रूट उसमें से कितने बन जाएंगे, ये बताना है हमें। तो होता क्या है कि जैसे अगर ये मैंने एक फ्रेश फ्रूट बनाया तो इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ कि 68% तो इसमें है वाटर, ठीक है। तो जो बाकी का बचा हुआ 32% है वो क्या होगा, सॉलिड या उसका जो भी एब्स्ट्रैक्ट उसके अंदर होता है, ठीक है। मैंने बोला कि 68% वाटर है तो बाकी का बचा हुआ पार्ट जो सॉलिड होगा वो 32%, ठीक है। लेस वाटर वाला। और ये मैं बात कर रहा हूँ ड्राई फ्रूट की, तो ड्राई फ्रूट में बोल रहा है वो सिर्फ 20% वाटर होता है। इसका मतलब क्या होता है कि 80% जो है वो सॉलिड होता है। तो अब इसमें एक छोटा सा कैच है, ये है कि ड्राई मतलब ये फ्रेश फ्रूट और ये ड्राई फ्रूट, तो आप ये बोल सकते हो कि फ्रेश फ्रूट का 32% ड्राई फ्रूट के 80% के इक्वल होगा, हो सकता है ना, क्योंकि ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। तो अब जैसे तुमको बोला 100 kg फ्रेश फ्रूट है, तो तुमने 100 kg को इस परसेंटेज में डिवाइड कर दिया कि इसका 32% जो बनेगा वो बनेगा 32 kg सॉलिड है और 68 kg जो उसमें वाटर है। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो 32 kg सॉलिड है इसमें तो पानी नहीं है ना बिल्कुल भी, लेकिन ड्राई फ्रूट में तो पानी है, उसने बोला है कि 20% वाटर होता है। तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा कि ये जो 32 kg है ना, दिस 32 kg इज 80% ऑफ ड्राई फ्रूट। क्यों? क्योंकि ड्राई फ्रूट के केस में सॉलिड वाला जो पार्ट है वो 80% वैल्यू रखता है। तो आप बोलोगे अगर 32 kg अगर 80% के इक्वल है तो 100% कितना होगा, वहाँ आप क्या करते हो 32 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा तुम्हारे पास 40 kg ऑफ ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। So, पर हम किस 80 by केस में 32 बोल क्यों रहे नहीं हैं? किया? हम्म 80 by 32 क्यों नहीं किया? क्यों करेंगे 80 बाई 32? अगर किसी भी नंबर का 32 kg अगर 80% के इक्वल है तो कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको? अब तुम मुझे दुखी कर रहे हो, पता है, दुखी नहीं मतलब नहीं समझ आ गया समझ आ गया। मन से थोड़ा सा मुझे वो होता है। तो ये परसेंटेज का थर्ड वाला प्रॉब्लम है कि 80% का वैल्यू इज इक्वल टू 32 kg। 100 के लिए 32 by 80। हाँ ठीक है सर, 1% का समझा। वैल्यू 32 बाई 80 और 100% का 32 बाई 80 इंटू 100। नहीं थोड़ा दुख होता है यार जब ऐसे डाउट पूछते हो, तो मतलब ये नहीं सब सर, मैंने 32 kg मैं अपने नोट्स में 32 kg इक्वल टू 80 kg करके कर रही थी, तो मैं उस वजह से नहीं। वो गलती नहीं करना है। मैंने बोला ना सुबह के नाश्ते में, दोपहर के लंच में और शाम के डिनर में वो 3 प्रॉब्लम जरूर याद करनी है जब हम परसेंटेज सॉल्व कर रहे हैं, तो गलती जी नहीं सर। है, ठीक है। जी सर। चल वो एक बार आपने 32 kg इज इक्वल टू 80% क्यों लिया, वहां से एक बार बता दो फिर से। मतलब ड्राई फ्रूट के केस में ओनली सॉलिड तो नहीं है, पानी भी है ना। तो अगर 20% वाटर है ड्राई फ्रूट में मतलब 80% सॉलिड होगा, और ये सॉलिड ही तो निकल के आ रहा है ना फ्रेश फ्रूट से, कि अगर 32 kg सॉलिड निकल के आता है 100 kg फ्रेश फ्रूट से, तो वो 32 kg ड्राई फ्रूट का 80% होगा ना। हाँ तो ये मेरा भी डाउट था, क्योंकि मेरे को ये समझ नहीं आया कि अपने इक्वल कैसे लिखा है 32, क्योंकि वो दो अलग फ्रूट्स हैं और मतलब
इसका बेसिस क्या है कि इक्वल रखा है, मैं 32 kg को 80% के इक्वल? अरे मुझे 100 केजी से यहाँ जितना भी सॉलिड मिल रहा है उसको इधर तो रखना पड़ेगा, तभी तो मुझे ड्राई फ्रूट मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये बताओ। जैसे मुझे 100 केजी से 32 केजी ड्राई फ्रूट मिला, मतलब ड्राई फ्रूट कह रहा हूँ, सॉलिड वाला पार्ट मिला, इसमें कोई पानी नहीं है, बोलो, यस सर। तो उसको मैं ड्राई फ्रूट तो नहीं बोल सकता ना। यस सर। ठीक है, तो मैंने ड्राई फ्रूट वाला कंपोजिशन जो बना रखा है वो बना रखा है कि सॉलिड उसका 80% होगा अगर उसमें पानी 20% है तो। और इसी सॉलिड को अगर तुम यहाँ ड्राई फ्रूट वाली साइड रख दो तो 32 केजी यही तो आएगा ना इस वाले सेक्शन में। ठीक है सर। एक्चुअली सर एक बार आप शीट दिखा सकते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं? क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन दूसरे इसका आने ही वाला था। इसको भी सॉल्व करेंगे अभी हम। ये रहा, ठीक है सर। ये वाला क्वेश्चन है 80 वाला जो अभी हमने किया है। अभी हम ये वाला भी करेंगे ना तो समझ आ जाएगा तुमको और अच्छे से। मतलब जैसे इस वाले में देखो 73% वाटर है ड्राई फ्रेश फ्रूट में, और ड्राई फ्रूट में 25% वाटर है। तो 150 केजी अगर आप फ्रेश फ्रूट यूज़ करते हो तो ड्राई फ्रूट कितने बनेंगे? तो वहाँ पर मैंने बोला कि फ्रेश फ्रूट में 73% वाटर है, ड्राई फ्रूट में 25% वाटर है। तो मैंने इस तरह से बना लिया कि इसमें 25% अगर पानी है तो मतलब 75% जो है वो सॉलिड वाला पार्ट होगा। ठीक है, ये मैंने फ्रेश फ्रूट बना लिया। कि इसमें अगर 73% वाटर है तो इसका मतलब क्या है 27% जो है वो सॉलिड होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन में अगर किसी को डाउट हो रहा है ना, उनके डाउट के लिए मैं ये बोलूँगा कि फ्रेश फ्रूट से अगर ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से यहाँ तो लेके जाना ही पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि जब तक मैं इस प्रोसेस को यहाँ से उठा के इधर नहीं लेके जाऊंगा तो ड्राई फ्रूट तो मुझे नहीं मिलने वाला है ना? तो मैं देखता हूँ कि 27% ऑफ 150 कितना होता है, बताओ जरा कोई कितना होता है? ट्वेंटी 7% ऑफ 150 40.5। करेक्ट। मैंने बोला कि 40.5 केजी जो है ये सॉलिड आ गया मेरा निकल के। ठीक है, और यही सॉलिड जो है ना, जब आप इसको ड्राई फ्रूट की तरफ कन्वर्ट करने लेके जाओगे तो यही सॉलिड अब जो है वो तुम्हारा कितने परसेंट वैल्यू रखेगा? 75%। 75। तो उस केस में तुम बोल सकते हो कि दिस 40.5 केजी इज 75% ऑफ ड्राई फ्रूट। दिस 40.5 केजी 75 इज 75% ऑफ ड्राई फ्रूट। ठीक है, तो वहीं से मैं सॉल्व करूंगा इसको कि 75% का वैल्यू अगर 40.5 है तो 100% कैसे निकलेगा? 40.5 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। तो यहाँ से आंसर आपका निकल के आएगा 54 केजी। अब समझ आया सबको? यस सर। हाँ सर। बाकी सब सभी को आ गया ना अब? हाँ सर। तो मतलब ये होगा कि फ्रेश फ्रूट से हमें कन्वर्ट करके ड्राई फ्रूट में अगर लेके जाना है तो इस वाले प्रोसेस से इसमें लेके जाना जरूरी है। और इस प्रोसेस में जब लेके जाएंगे तो वहां पर आपको उसकी कंसंट्रेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि जो 40.5 केजी इधर 27% वैल्यू रखता था वही 40.5 केजी ड्राई फ्रूट वाली साइड में 75% वैल्यू रखेगा। उससे मैं टोटल क्वांटिटी निकाल दूंगा तो 54 केजी होगा। अब देखते हैं ऐसा, हाँ ये आपका 54 केजी हो जाएगा। ठीक है, चलो बाकी कुछ क्वेश्चन ये है मिक्सचर के ही हैं, कुछ ये सॉल्व करना आप लोग। अब जैसे कॉइंस डिनोमिनेशन वाला नॉर्मल क्वेश्चन है तो पहले मैं फैक्टर वाला बताता हूँ, फिर कॉइंस वाला करेंगे, ये ज़्यादा जरूरी है। फैक्टर्स वाला क्वेश्चन हम लेते हैं 87 वाला। मिस्टर जॉन डिसाइडेड टू गो ऑन ए पिकनिक हैविंग 360 रुपीज फॉर हिज एक्सपेंस। इफ ही इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर बाय 4 days he will have to reduce the daily consumption by ₹3।
फॉर हाउ मेनी डेज मिस्टर जॉन इज ऑन टूर। तो होता क्या है, जैसे अगर 360 रुपीज मेरे पास इन टोटल है, तो ये अगर 360 रुपीज मेरे पास इन टोटल है, तो उसके ना इस टाइप से कॉम्बिनेशन बनेंगे कि अगर मैं एक दिन के टूर पे हूँ तो मुझे एक दिन में कितना स्पेंड करना पड़ेगा, 360। 2 दिन के टूर पे हूँ तो 180, 3 के टूर पे हूँ तो 120, 4 डेज के टूर पे हूँ तो 90 ईच डे, 5 डेज के टूर पे हूँ तो 70 ईच डे, 72। ठीक है, और इसी को आप वाइस वर्सा रिवर्स भी कर सकते हो कि अगर आप 360 डेज के टूर पे हो तो 1 रुपया पर डे स्पेंड करना है आपको, 180 डेज के टूर पे हो तो 2 रुपीज पर डे, 120 डेज के टूर पे हो तो 3 रुपीज पर डे। तो कॉम्बिनेशन यही होगा, मतलब किसी भी गिवन नंबर के जो फैक्टर बनते हैं ना, वही पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, अब तुमको क्वेश्चन में बोला इफ ही इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर बाय 4 he will have to reduce the daily consumption by ₹3। तो इसका मतलब ये है कि तुमको देखना पड़ेगा जहां पर 3 का गैप है, जैसे 12 से 15 में 3 का गैप है और 15 से 18 में भी 3 का गैप है, इसके ठीक अपोजिट में ना 4 का गैप होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ तो गैप 6 का ऊपर वाला, तो मतलब यहाँ तो हम नहीं ले सकते, और यहाँ गैप 4 का है आपका नीचे। तो इससे तुमको एक चीज पता चलेगा कि नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर अगर 4 दिन से बढ़ा रहा है, तो उसका मतलब ये होगा कि पहले अगर वो 20 डेज के टूर पे था तो अभी कितने डेज के टूर पे, 24 के। 24। पहले अगर वो 18 रुपीज पर डे स्पेंड करता था तो अभी कितना स्पेंड करेगा, 15। 15 रुपीज पर डे। तो तुमको पूछा क्या है तो उसने, फॉर हाउ मेनी डेज मिस्टर जॉन इज ऑन टूर। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आंसर कभी 24 मत बताना, क्योंकि 24 जो है ना वो इफ एंड बट वाली कंडीशन है, बट एक्चुअल में जो आपका सॉल्यूशन है वो 20 है, क्योंकि एक्चुअल में जो डेज ऑफ टूर है वो 20 ही है। हाँ, ये तो उसने इफ बोल दिया कि अगर वो 4 दिन से अपना टूर का डेज बढ़ाता है तो हर एक दिन उसको 3 रुपए से कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। ये ऊपर वाली जो है ना सिर्फ कंडीशन है, बट एक्चुअल में आंसर हमारा जो है वो 20 होता है। अब ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर पे पूछा है, यही क्वेश्चन आपको नंबर ऑफ स्वीट्स पे भी पूछता है। कि जैसे तुमको बोला कि एक पर्सन है उसके पास 360 स्वीट्स है, ठीक है, वो सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है और कंडीशन देता इफ द नंबर ऑफ, कंडीशन आपको देता है if the number of receivers increase by 5, each person will receive 1 sweet less। तो इसका मतलब ये होता है जहां आपको 5 का चेंज दिखेगा उसके अपोजिट में 1 का चेंज होना चाहिए, है ना। अब तुम 5 का चेंज तुमको कहाँ दिख रहा है, 8 into 45 9 into 40। यस, करेक्ट। मतलब अगर पहले 40 लोग थे तो हर एक को 9 मिल रहा था, अब अगर 45 हो गए तो हर एक को 8 मिलेगा। तो देख रहे हो ना, अगर नंबर ऑफ रिसीवर अगर 5 पड़ जाते हैं तो हर एक को 1 कम मिलता है। ठीक है, यही केस आपको इसी क्वेश्चन में और भी तरह से पूछ सकता है। तो जैसे अगर तुमको बोला कि यही मतलब क्वेश्चन सेम रहेगा हमारा कि किसी एक पर्सन के पास 360 स्वीट्स है and he distributed all the sweets equally among certain number of children। और उसके बाद स्टेटमेंट बोलता है the sweets received by each child is 10% of total number of children। ठीक है, तो पूछता हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर। तो जब उसने बोला कि हर बच्चे को जो स्वीट्स मिल रहा है वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन का 10% है,
तो 10% का मतलब क्या होता है? 10%, 10 आउट ऑफ 100 होता है ना, कि अगर चिल्ड्रन आपके 100 होंगे तो स्वीट्स कितना मिलेगा? 10। मतलब स्वीट्स टू चिल्ड्रन का जो रेशो है वो 1:10 का होना चाहिए। यहाँ कहाँ दिखता है तुमको इन सारे पेयर्स में 1:10 का रेशो? बोलो। 6:60 में। ये रहा, ये वाला पेयर है। मतलब ये होगा कि अगर हर बच्चे, मतलब टोटल चिल्ड्रन 6 होंगे और हर बच्चे को अगर 6 मिल रहा है तो 6 इज 10% ऑफ 60। तो आप ये बोल सकते हो कि ये वाला पेयर होगा। तो इसी तरह के मैं एक आधा क्वेश्चन और दिखाता हूँ आपको, तो तुमको प्रॉपर लैंग्वेज पता चलेगा क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन होता है, 405 sweets were distributed equally among certain number of children in such a way that the number of sweets received by each child is 20% of total number of children। ये नहीं बोला उसने 20% of total number of sweets, उसने बोला is 20% of total number of children। How many sweets did each child receive? अब या तो चिल्ड्रन पूछ सकता है या स्वीट्स पूछ सकता है। तो जैसे मैंने बोला टोटल जो है ना 405 स्वीट्स है, तो 405 के लिए हम क्या करेंगे? फैक्टर बनाएंगे 405 के। तो 405 के फैक्टर अगर बनाते हो तो बनेगा 101 इंटू 405। 2 से ही जाता नहीं है, 3 से जाएगा? तीन से चला गया, 4 से नहीं जाएगा, 5 से अगर इसको करोगे तो बनेगा 5। 6 से जाएगा, 7 से जाएगा, 8 से, 9 से, 9 से जाएगा। तो 9 24 36, 9 5 45। तो जब तुमको बोला कि 20% स्वीट्स चाहिए हर बच्चे को, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन इज टू स्वीट्स, मतलब स्वीट्स इज टू चिल्ड्रन का रेशो क्या होना चाहिए बताओ? 20%, 100% चिल्ड्रन है अगर। तो ये 20, अगर ये 100 है तो 1:5 ना। तो यहाँ अगर तुमको 1:5 मिल गया तो मतलब यही हो गया 45 तुम्हारे चिल्ड्रन हो गए और ये तुम्हारे 9 स्वीट्स ईच हो गया। तुम्हारा पूछा गया था, हमें स्वीट्स के बारे में पूछा था, तो 9 ईच हो गया। वैसे ये देखो, ये क्वेश्चन टिस में आया था 2016 या 17 के एग्जाम में। बोला था मिसेस जेनिफर हैज 200 चॉकलेट्स, शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट these chocolates to certain number of students in a class. Suddenly 2 of her older students come to join. As a result, she has to give 5 chocolate less to each child. How many children are there in the class? ये क्वेश्चन आप लोग बताओगे, जल्दी बताओ फटाफट। सोच लो टिस का एग्जाम दे रहे हैं हम ना। चक्कर आ रहा है। बताओ क्या आ रहा है? देखो एक तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ बोला इसने सडनली 2 of her older student come to join, as a result she has to give 5 chocolate less to each child. How many children are there in present? अब तुम्हें जो आंसर बताना ना वो करंट वाला बताना, पहले वाला नहीं बताना, क्योंकि यहाँ इफ नहीं बोला उसने। देखो बाकी क्वेश्चन में इफ बोल रहा था, इफ ही इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज, है ना। तो इस क्वेश्चन में उसने इफ नहीं बोला, तो इसका मतलब पहले तुम 200 के ना फैक्टर बनाओगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ फैक्टर बोलते हैं इसको ना। तो तुम क्या करोगे? 1 into 200, 2 into 100। 3 से जाएगा नहीं, 4 into 50 हो जाता है, 5 से 40, 5 into 40, 6 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा नहीं, 8 into 25, 10 into 20, 11, 12, 13, 14, 15, बाकी सब सेम रहेगा।
मतलब यही रिवर्स हो जाएंगे अगर आप 20 पे जाते, इसके बाद सीधे 20 से डिवाइड हो गई है ना। तो अब आपको ऐसा कौन सा वाला पेयर नजर आ रहा है जहां नंबर ऑफ चिल्ड्रन अगर 2 बढ़ जा रहे हैं तो हर एक बच्चे को 5 स्वीट कम मिल रहा है? लास्ट वाला और यही है ना कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जब 8 से 10 हो जा रहे हैं तो हर बच्चे को 5 स्वीट कम मिल रहा है। तो एट परसेंट कितने बच्चे हैं वहां पर? 20। 10, 20 नहीं 10। आंसर जिसने 10 बोला वो करेक्ट है, क्योंकि आप देखो ना कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन इंक्रीजेस बाय 2, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 8 से 10 हो जा रहे हैं, तो स्वीट्स जो है 25 से 20 हो जा रही है। तो ये वाली साइड हो गई स्वीट्स की और ये हो गई चिल्ड्रन नंबर वाली। ऑफ चिल्ड्रन की, या नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है ना वो 10 आएगा, क्योंकि उसने एट परसेंट पूछा है। और अगर इसी क्वेश्चन में इफ वाली कंडीशन लगा के पूछता तब आंसर क्या होता है हमारा? 8 होता। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है कुछ इसी टाइप के हैं, ये वाले बाकी भी। तो अब जैसे एक आधा क्वेश्चन यहाँ से देख लो, वैसे तो आप लोग कर लोगे इसे। बोलता है टोटल ऑफ 324 कॉइन ऑफ 20 पैसे 25 पैसे मेक ए सम ऑफ रुपीज 71। द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इज, क्या करते हो इसमें? हालांकि ये तो नॉर्मल एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें परसेंटेज का कोई एप्लीकेशन है नहीं। एप्लीकेशन जो है ना सेकंड वाले में आएगा थोड़ा सा। बोलता ए बैग कंटेन्स 500 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे डिनोमिनेशन, 1500 कॉइन्स 100 कॉइन्स ऑफ 1 rupee denomination. If 20% of each denomination of coins are removed, what percentage of reduction would be there in the total amount? तो वहां पर आप देख सकते हो, यहाँ एप्लीकेशन थोड़ा सा परसेंटेज का आ जाता है। जैसे 500 कॉइन अगर तुम्हारे 50 पैसे के हैं तो कितने रुपए बनाएंगे ये? 250। बोलो, अगर 500 कॉइन है 50-50 पैसा ईच के, तो 250 रुपीज बनाएंगे ना। तो मैंने बोला कि अगर मेरे पास कॉइन 500 है, 500 कॉइन्स तो बनाएंगे 250 रुपीज। माही बोलो, तुम ही हो हमारी एक उम्मीदवार जो हमेशा एक्टिव रहती हो क्लास में, बाकी सब सो रहे होते हैं। एक दो तो अगले दिन सुबह मैसेज कर रहे थे हम सो गए थे। चलो, और 1500 कॉइन अगर आपके 1 रुपए वाले हैं तो ये कितने रुपए बनाएंगे? 1500। टोटल अमाउंट आपने कलेक्ट किया 1750। अब बोला कि 20% कॉइन निकाल लिया दोनों तरह का, 20% इसका निकाला 20% इसका निकाला, तो उसका 20% कितना होगा? 100 कॉइन। तो मतलब 50 रुपए इससे निकाले और इसका 20% होगा 300 कॉइन, तो मतलब 300 रुपये इससे निकाला। टोटल अमाउंट मैंने जो डिडक्ट किया वो किया 350, और टोटल अमाउंट है कितना? 1750। तो आप कर दोगे 350 आउट ऑफ 1750 इंटू 100, ये भी आएगा 1/5। और 1/5 का नहीं 1/5 आएगा, कितना आएगा? 1/4 इज 1/5, हाँ 150 आएगा। तो आप बोलोगे कि 20% रिडक्शन होगा टोटल अमाउंट का। अब जैसे सभी को कॉइन्स वाले समझते नहीं है। ये समझ आया जो मैं समझाया? नहीं, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मतलब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, मैं ही बोल रही हूँ, कंफ्यूज हो जाती हूँ। अगर आप मुझे ऐसे बोल देंगे कि 2000 कॉइन है और 25 पैसे वाले हैं, तो बताओ कितने रुपए बनेंगे? तो मुझे पता है कि 100 पैसे से 1 कॉइन बनता है, 1 रुपए बनता है, बट मैं वो कैलकुलेट नहीं कर पाती। मतलब उस चीज में मेरा हमेशा मतलब वो टाइम लगता है या तो गलत हो जाता है। चलो, उसमें बोल रहा कि 2000 कॉइन है 25 पैसे के। जी तुमको पता है कि 4 कॉइन अगर तुम 25 पैसे के लोगे, 4 कॉइन अगर लोगे 1 रुपया बन जाएगा। जी सर। तुमको बनाने 2000 ऐसे 4-4 कॉइन के। तो अगर तुम बोलते हो कि 4 कॉइन लेके 1 रुपया बनता है, तो अगर मैं बोलूँ कि 1 कॉइन कितने के बराबर होगा? 1/4 रुपये के, हाँ है ना। तो हाँ। 2000 कॉइन कितने के बराबर होंगे? 2000 को 500 रुपये हाँ। के।
ठीक है। ठीक है। हाँ वैसे किसी का भी हम कर सकते हैं कि जैसे मैंने बोला 20 पैसे का अगर मेरे पास कॉइन है, हाँ तो मैं बोला कि 5 20 पैसे के अगर मैं कॉइन लूंगा तो तो 1 मेरा रुपया बनेगा बनेगा। 1 रुपया बनेगा। एक कॉइन जी। अगर मैं लेता हूँ तो कितना बनेगा? 1/5। 1/5। तो अगर तुमको बोला कि 1200 कॉइन है, तो 1200 इंटू 1/5 अगर तुम कर दोगी तो तुम बोलोगे 240 रुपीज बनेंगे उसके। थैंक यू सो मच सर। वेरी सिली क्वेश्चन आई नो बट नहीं नहीं, सिली नहीं है ये तो ये मत सोचो सिली है ये। होता है ये चीज सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाली होती है कि कॉइन्स के डिनोमिनेशन को हम अमाउंट में कैसे चेंज करते हैं। ये बहुत जी सारे सर। लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, ऐसा नहीं है। बहुत जी से लोग सर। तो ऐसा कर देते हैं कि जैसे 20 पैसे का कॉइन है। ऐसा भी किया था, मतलब मैं पास्ट ईयर के कुछ बच्चों की बता रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है। आप लोग मत हंसना। जैसे 20 पैसे का कोई कॉइन है, किसी ने बोला कि 2000 कॉइन है तुम्हारे पास, तो कितने रुपए बनेंगे? तो उसने क्या करा, 2000 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलते 40,000 रुपये बनेंगे। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, तुम जल्दी पैसे वाले बनोगे। तो ऐसा नहीं है, ये सिली क्वेश्चन नहीं है, ये गलतियां होती है छोटी जी सर। छोटी। तो इसी से ही हमें ओवरकम करना है, ठीक है। जी सर। बाकी और सर, बताओ। ये जो क्वेश्चन आपने किया वो व्हाइट बोर्ड। अच्छा, वाइट बोर्ड देखा। इसमें जो 100 to 50 और 300 जो आपने किया वो किधर से किया? वो बोला कि 20% ऑफ ईच डिनोमिनेशन वो निकाल लिया। सो 20% ऑफ 500 और 1500? नहीं नहीं, दोनों का 20-20% ना उसने बोला। देखो, 20% ऑफ ईच डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन्स आर रिमूव। हम्म तो मतलब इसका भी 20% और इसका भी 20%। हम्म तो 500 का 20% होता है 100। हम्म मतलब 50 पैसे वाले 100 कॉइन निकालूंगा मैं, हम्म और अमाउंट बनेगा 50 रुपीज। हम्म ठीक है, अमाउंट बन गया 50 रुपीज। और 1500 का 20% कितना होता है? 300 कॉइन्स, और वो 1 रुपीज ईच है। तो अमाउंट बनेगा 100। दोनों ओके। दोनों को मैंने ऐड किया तो 350। हम्म टोटल अमाउंट है 1750। तो ये 150 हो गया। ओके।